नमस्कार, सत श्री अकाल मैं दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम आपके साथ एक नए सेशन के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं, जो कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम जो हुए थे 7/1/2021 को, उसका आज मैं मैथ का एनालिसिस कराने वाला हूं। जैसा कि यह है जो कि पिछले आपको जितने भी मैथ के जो एनालिसिस मैंने कराए हैं प्रीवियस ईयर, उम्मीद है आपको वो सारे जो है पसंद आ रहे होंगे। साथ ही साथ अगर आप जो है इसके अलावा जो है आप एनटीपीसी का जीके जीएस या बिहार एसएससी के लिए जीके जीएस या एलपी के लिए जो है आप साइंस, इन सभी के लिए अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं तो आप जानते होंगे कि ये जो सारे जो हैं आपको रेगुलर हमारे चैनल पर जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है। साथ ही साथ करंट अफेयर भी जो है आपको जो है रेगुलर सुबह सुबह दिए जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको वो सारे अच्छे लग रहे होंगे। और मैं यह कहना चाहता हूँ, अगर आप जो है पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको जो है टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको जो है ये पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो नेक्स्ट प्रश्न, पहला प्रश्न हमारा क्या है, तो पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है, यदि विद्यालय में किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो है आपका 5:7 था, तो सत्र के दौरान 8 और लड़कों को दाखिला हो जाता है। उसके बाद लड़कियों और लड़कों का जो है ना नया अनुपात क्या होता है, तो 1:1 में बदल जाता है। तो प्रारंभ में लड़कों और लड़कियों के संख्या के बीच का अंतर आपको फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए बॉयज़, एक मिनट, अरे आजा, हाँ, बॉयज़ और गर्ल्स, बॉयज़ का कितना रेशियो है, 5:7 में दिया हुआ है। उसके बाद बोलता है कि 8 लड़के शामिल होते हैं, मतलब सिर्फ बॉयज़ शामिल होते हैं, गर्ल्स शामिल नहीं होती है। तो उसके बाद क्या होता है, रेशियो 1:1 में बदल जाता है। क्या बदलता है, 1:1 में बदल जाता है। तो देखिएगा कि यहाँ जो है सिर्फ बॉय न बढ़ रहा है ना, गर्ल्स तो बढ़ नहीं रही है। इसका मतलब जो 7 है यहाँ भी 7 होना चाहिए, क्योंकि लड़की तो वही रहेगी, बदली नहीं है। तो क्या करें, 7 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। 7 को जब यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ से भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है मेरा एक भी बढ़ा नहीं है, 7 के साथ ही हो गया, लेकिन यहाँ जो है 2 का डिफरेंस हो गया है। मतलब कि यहाँ बोला भी गया था कि बॉयज़ की संख्या बढ़ रही है ना, तो देखिए यहीं पे 2 का डिफरेंस हो रहा है। मतलब ये 2 जो है आपका कहा है कि 8 लड़के जुटे हैं, तो यही 2 के बराबर आपका 8 हो गया। तो 1 के बराबर क्या आ गया हमारा, 4 आ गया। क्या आ गया, 4 आ गया। जब 1 के बराबर 4 आ गया तो हम 5 की जगह मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौके 20 और यहाँ 7 चौके 28। कितने हो गए, 28। अब जो डिफरेंस कितने का हो गया, तो ये डिफरेंस हो गया हमारा 8 का। कितने का, तो 8 का डिफरेंस आ गया। इसका मतलब यही हुआ कि प्रारंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अंतर क्या हो गया हमारा, तो 8 हो गया। ऑप्शन 2 जो है सही है और क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कहता है कि यदि 21 सेंटीमीटर लंबे त्रिज्या को वृत्त को एक खंड काटा जाता है, मतलब इस तरह से कोई एक त्रिज्या होगी, इसका जो एक पार्ट काट दिया जाता है, इस पार्ट को काट दिया जाता है, तो कहता है कि जो वृत्त खंड हुए, जो ये खंड हुए, इसका जो डिग्री है वो आपका 40 डिग्री बनाता है। कितना, तो 40 डिग्री बनाता है। तो वृत्त खंड के क्षेत्रफल जो है ज्ञात कीजिए, मतलब इसका आपको जो है एरिया फाइंड करना है। अब देखिए आप कि जब पूरा डिग्री होता है वो कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ मिला कितना है, तो 40 डिग्री। जब 40 डिग्री मिला है तो 40 बटा में 360 पर लेंगे ना, क्योंकि पूरा डिग्री तो लेना है। उसके बाद एरिया निकालते हैं, तो आपका जो वृत्त का एरिया क्या होता है, तो πr² होता है। क्या होता है, πr² होता है। तब ये काटिएगा तो कितने बार में कट जाएगा, 9 बार में। मतलब 1/9 इंटू पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7, और आर का वैल्यू हमारा कितना दिया है, 21 इंटू 21, ये हो गया। अब इसे हम काटते हैं तो 7 तिया, ये 3 तिया, ये 3 सते, कट गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 7 तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 7 दूनी 14, 14 1 15, 154 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 का आंसर क्या आ गया हमारा, सेकंड ऑप्शन 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए एरिया निकल गया हमारा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है कि 2 पुरुष एक स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरा जो है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना शुरू करता है, तो वह कितने समय बाद जो है एक दूसरे को जो है 8.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। इसको आप 2 से 3 तरीके से बना सकते हैं।
देखिए पहला तरीका तो आप ये है कि आप डायरेक्ट जो क्या करें कि ऑप्शन से चल जाएं। ऑप्शन से चलिएगा, जैसे कि ये कितना लिखा है, तो 17 किलोमीटर लिखा है, या आपका 8 घंटा, 17 घंटा लिखा है, 8 घंटा 30 मिनट लिखा है, तो लगभग में चलेंगे तो 5 चौके 20 इस तरह से करेंगे कि आधा तो करेंगे ना, ताकि मेरा आंसर करीब में आ जाए। या 5 इंटू फिर आधा 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग उस तरह से। या तो आप ऑप्शन से जा सकते हैं, या तो आप क्या करेंगे, अब बनाने की कोशिश करेंगे तो देखिएगा यहाँ लिखा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे इधर चलता है, और ये जो है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है, चल रहा है। अब ये जो है हमारा जो है रेशियो क्या बनेगा, तो हम देखिए 5, ये स्पीड क्या बन गया स्पीड का ना, ये स्पीड का बना है 5:5.5 बन गया। लेकिन हमारा जब स्पीड का रेशियो जो होता है ना, वो डिस्टेंस का रेशियो के बराबर होता है। क्या होता है? डिस्टेंस का रेशियो का बराबर होता है। जब ये बराबर हो गया तब यहाँ देखिए ये आपका दिया है कितना, तो डिफरेंस यही तो दिया है ना, डिफरेंस आपका कितना दिया है, डिफरेंस आपका, तो ये डिफरेंस दिया आपका 0.5 का, कितना दिया है 0.5 का डिफरेंस दिया आपका 8.5 किलोमीटर। तभी तो आप दौड़ेंगे ना, मतलब जैसे कि इतना बीच का दूरी है भाई, आप यहाँ से हैं एक यहाँ से है, तो बीच का दूरी तो बताएंगे ना, तो आप इतना स्पीड और इसका स्पीड का जो डिफरेंस होगा वही आपका दिया है। तो दिया कितना है 0.5 का डिफरेंस दिया है 8.5 किलोमीटर, कितना दिया है 8.5 किलोमीटर। अब ये डिफरेंस ही आपका कितना दिया, तो कितना जो डिवाइड कर देंगे तो वो मेरा सीधे आवर में मतलब घंटे में निकल जाएगा। तब जब हम इसे डिवाइड करेंगे 8.5 को 0.5 से, तो कितने कट जाएगा हमारा ये 17 बार में, कितने बार में 17 बार में, मतलब कि हमारा 17 घंटा में जो है वो 8.5 किलोमीटर जो है कवर कर लेगा दोनों मिलकर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 17 घंटा। 11 का ऑप्शन क्या हो गया, 4 ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल जो है आपका 2 बचता है, तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर शेषफल आप कितना बचेगा। देखिए कोई संख्या n है, लेकिन उसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 2 बचता है। मतलब 5 से जब डिवाइड किए हैं तो शेषफल 2 बचा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई वो मेरा संख्या जो है 7 हो गया, क्योंकि 7 ही ना हो गया, जिसको हम 5 से डिवाइड करने पर जो है ना हमारा 2 बचता है। क्या बचता है शेषफल, तो 2 बचता है। कम से कम तो यही ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप तो 12 भी ले सकते हैं कि 12 जो है आपसे 2 कटा तो आपका 2 शेषफल भी बच गया। लेकिन कम से कम लेते हैं तो क्या हो गया 7 नंबर एक मेरा ऐसा हो गया जो कि 5 से डिवाइड करने पर जो है हमारा 2 शेषफल बचेगा। तो ये हमारा क्या आ गया n आ गया। अब यहाँ से बोल रहा है कि n स्क्वायर करते, n स्क्वायर कितना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 49। अब कह रहा है इसे जो है 5 से डिवाइड कीजिए तो कितना आपको शेषफल बचता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 9 बार में तो 45 कट जाता है, तो बचता है कि मेरे पास, तो 4 जो है मेरे पास बचता है कितना, तो 4 शेषफल जो है मेरे पास बचेगा। तो ऑप्शन थर्ड जो है 13 का यह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि इसे जो है आपको सॉल्व करना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि आप हमेशा जो है बोर्ड मास को याद रखें। क्या याद रखें, बोर्ड मास मतलब बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइडेड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। मतलब जब भी क्वेश्चन इस तरह से आए तो आपको पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है, फिर अगर ऑफ आए तो उसे सॉल्व करना है, तब डिवाइडेड, तब मल्टीप्लाई, तब एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा पहले आपको ब्रैकेट यहाँ है, एक ब्रैकेट यहाँ है, तो सॉल्व करते हैं। तो वो इसको ब्रैकेट सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1/4, क्या जाएगा 1/4। अब फिर मल्टीप्लाई दिया है 1/2, अब प्लस है फिर 1/2 डिवाइडेड है। अब इसके अंदर का सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, तो 3/16, कितना 3/16, 3/16 आ जाएगा, आ गया ना। अब इसे सॉल्व करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई के ऊपर चल जाएगा, डिवाइड है ना तो उल्टा चल जाएगा ना, तो 4 ऊपर चल जाएगा। 4 जब ऊपर जाएगा नीचे क्या बचेगा 2, इंटू यहाँ 1/2 बचा है तो ये भी प्लस 1/2, इसका क्या हो जाएगा वही उल्टा चल जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आपका कट गया 1, प्लस यहाँ से 8 कट गया, मतलब 1 + 8/3 आ गया। तब 3 और 8 11, 11/3 आ गया आंसर हमारा। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा सही उत्तर है 14 का। चलिए आगे पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है कि यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य जो है आपके 50 रुपया कम कर देने पर जो है आपका 5% जो लाभ हो रहा था वो अब जो है 5% हानि में बदल जाता है, तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य जो है आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, प्रारंभिक मूल्य जो है आपको ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ देखिए पहले आपका 105 रुपये में था, अब वो जाकर कितना पे हो गया, तो 95 रुपये में हो गया। तभी तो नुकसान हो रहा है ना 5% का। 100 हो गया, बीच वाला का नंबर ले लिया मैंने,
तो 5% का लाभ होने के बजाय वो मेरा क्या हो गया, अब हानि हो गया। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या है, मेरा 10 है। यही तो आपका कमी हुआ है ना, क्योंकि 105 से 95 चल गया, मतलब 10% की कमी हो रही है। तो ये कितना हो गया आपका, 50 के बराबर दिया है। तो 1 के बराबर कितना हो गया, 5 हो गया, और 100 के बराबर कितना हो गया, तो 500 हो गया। तो ये मेरा एग्जैक्ट वैल्यू आ गया। लेकिन यहाँ कह रहा है कि वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है, मतलब कि शुरुआत में उसने जो है कितने रुपये में बेचा था वो ज्ञात करिए। तो 5% का लाभ हो रहा था, तो 5% लाभ इस पर ज्ञात कर देते हैं। तो 5% इसका कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। 500 में 25 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 525। क्या आ जाएगा, 525। तो ऑप्शन 4 जो है 17 का यह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है, यदि एक निश्चित धनराशि पर जो है 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है आपका 20 रुपये है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कहा है इसने कि 4% वार्षिक ब्याज, मतलब 4% कितना होता है, तो 1/25 होता है। क्या होता है, 1/25। तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर जो है वो हमारा पी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा स्क्वायर, मैंने कराया तो 2 वर्ष का पूछा है, 3 वर्ष का पूछता तो क्यूब करते, 1 वर्ष का बोलता तो सिर्फ 25 करते। तो जो यहाँ 2 वर्ष का बोला है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 का तो कितना जाएगा, 625। इसे हम पी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। जब पी मान लिए 625 का, तो 625 का 1/25 कितना हो जाएगा, पहले साल का तो 25 होगा, दूसरे साल का भी 25 होगा। फिर जो है आपको सी आई निकालना है, तो 25 का 1/25 क्या होगा, तो 1 होगा। तो ये जो डिफरेंस हो गया ये आपका पूरा क्या हो गया, हो गया सी आई हो गया। और ये क्या होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, एस आई होता है। और ये क्या होता है, दोनों का डिफरेंस होता है। मतलब कि 1 के बराबर हमारा कितना दिया है, तो 20 दिया है। कितना दिया है, 20 दिया है। तो पी हमें निकालना, पी कितना है मेरा, तो 625 से मल्टीप्लाई करना होगा। 625 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 1250। और एक जीरो और बैठाएंगे तो कितना जाएगा, 12,500। तो ऑप्शन 1 जो है वो सही उत्तर है 21 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है कि एक वृत्त किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी को बिंदु पी पर स्पर्श करता है। तो ए बी, भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः जो है बिंदु क्यू और आर के वृत्त को स्पर्श करके को बढ़ाया जाता है। तो ए क्यू की लंबाई पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, तो ए क्यू के जो है आपको लंबाई पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि अगर कोई आपको वृत्त है, इसमें कहीं भी है आपका ए बी सी जो है आपका क्या है, तो रेक्टेंगल है आपका, त्रिभुज है आपका ए बी सी। कहा जा रहा है कि बी सी को पी तक बढ़ाया जाता है। उसके बाद बोलता है ए बी को जानते हैं क्यों तक, ए बी को क्यों तक, और ए सी को जो है आपको कहाँ तक बढ़ाता है, तो आर तक बढ़ाता है। अब पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ए क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए, ए क्यू को जो है आपको लंबाई ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा प्रश्न बोले तो आप सीधा सीधा क्या कीजिएगा, हाफ उसके बाद बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी कर दीजिएगा। मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो आपका जो है ए क्यू निकल जाएगा। वही आप यहाँ से आप ए बी पी भी निकाल सकते हैं, वही आप ए आर निकाल सकते हैं। तो आप डायरेक्ट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जोड़ दीजिएगा। जिसे मैंने बताया अभी आपको ए पर क्या कीजिएगा, तीनों एंगल का जो है आपको जोड़ देना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यही आपका क्या हो जाएगा, ए से क्यू तक का निकल जाएगा, बी से लेकर आपका कहाँ तक निकल जाएगा, तो बी से पी तक निकल जाएगा। और ए से आपका जो है सी वाला निकल जाएगा कहाँ तक, तो निकल जाएगा आपका आर तक। कहाँ तक, आर तक निकल जाएगा। तो क्या करेंगे हम, हाफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि आपका दो संख्याओं का अनुपात जो है 2:3 दिया है। दोनों संख्याओं का 4 जोड़ने पर जो है आपको अनुपात क्या हो जाता है, तो 7:10 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का बीच का अंतर आपको फाइंड करना है। देखिए कि 2:3 रेशियो दिया है। अब कह रहा है कि जब 4 जोड़ेंगे तो 7:10 में बदल जाएगा। तो 4 इसमें जोड़ेंगे, 4 इसमें जोड़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि दोनों का जो है ना, मेरा जो डिफरेंस वो सेम होना चाहिए। यहाँ डिफरेंस 7 आता है, यहाँ डिफरेंस मेरा 5 आ रहा है, मतलब डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं हमेशा कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 3 है और इनका डिफरेंस 1 है। तो 3 को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई और 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब करेंगे 3 से मल्टीप्लाई ऊपर को, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, तो 7:10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7:10। अब देखिए मेरा ये जो है डिफरेंस इक्वल आ गया, क्योंकि यहीं पर डिफरेंस बोला था मेरा ना कि जब डिफरेंस सेम होगा तभी तो यहाँ पुट कर सकते हैं। तो डिफरेंस मेरा 1 आ गया,
1 आ गया। अब 1 का वैल्यू हमारा क्या दिया है, 4 दिया है। कितना दिया है, 4 दिया है। तो दोनों संख्या को अंतर ज्ञात करना है। तो 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं इससे और इससे, तो कितना हो जाएगा 24, और ये मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 9 चौके 36। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो कितना डिफरेंस हो गया हमारा, तो 12 हो गया। कितना आ गया, 12। तो ऑप्शन 3 जो है ऑप्शन सही है 24 का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, तो यहाँ बोलता है कि 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना लेता है, तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिनों में बनाने के लिए कितने पुरुषों की आपको आवश्यकता पड़ सकती है। तो देखिए यहाँ बोल रहा है कि 5 पुरुष जो है 12 दिनों में बना लेता है, मतलब कि टोटल 60 होगा, तभी तो उसने बनाया होगा ना। तो 5 × 12 हो गया कितना, 60। अब यहाँ बोल रहा है मूल दीवार, तो मूल दीवार आपका 60 है, इसका 50% अधिक, तो 50% अधिक बटा 50% कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 60 में 30 जो है तो कितना आ जाएगा हमारा, 90 आ जाएगा। अब इस 90 को जो है आप जो है 10 दिन में बनाने लगे हुए हैं, कितने दिन में, 10 दिन में बना सकते हैं। तो कितने आदमी की सहायता होगी उसे हम x मान लेंगे, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे, देखें तो 9, मतलब 9 आदमी की सहायता से जो है हम 10 दिन में जो है वो दीवार पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो ऑप्शन 2 जो है हमारा सही उत्तर है 27 का। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि हमारा किसी कार्य के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की दर से अवमूल्यन होता है, मतलब घटता है 20%। मान लीजिए कि पहले साल में वह 100 रुपये था, अगले साल में 20% घट के 80 हुआ, फिर अगले साल क्या हुआ, इससे 20% घट गया, मतलब 16 घट गया, तो कितना हो गया, ये हमारा 64 हो गया। इसी तरह यह घटते जाता है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि 2 वर्ष बाद जो है उस कार का मूल्य जो है हमारा कितना हो जाता है, 4,80,000 हो जाता है। तो बोला जा रहा है कि कार का जो है शुरुआत में जो है उसका वास्तविक मूल्य क्या था, तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करते हैं। तो यहाँ बोला है 20% प्रति दर से 2 वर्ष का बोला है ना, तो 20%, तो हम क्या करेंगे, सक्सेसिव लगाएंगे, तो -20 प्लस 20 × 20 बटा में 100, तो कितना हो जाएगा, -40 प्लस 4, 0 कैंसिल, तो 4 घटना -36, मतलब कि 36% का घाटा। मतलब कि ये घाटा होने के बाद जो 64% है यही तो हमारा दिया है ना, क्योंकि 36% का घाटा हुआ है ना, तो ये हमारा 64% का वैल्यू दिया है कितना, तो 4,80,000। जब 64% का मेरा वैल्यू दिया है कितना, कि 4,80,000 80,000, तब 1 का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, तो इसे डिवाइड कर देंगे 64 को। अब निकालना 100% निकालना, तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तब इसको निकालते हैं हम लोग। तो 8 छक्के 8 ही 8 ही, फिर कितने बार में 2 चौके आपका कितने बार में कट जाएगा, फिर ये 15 चौके, फिर ये कितना कट जाएगा हमारा ये, तो 750। तो कितना हो गया आपका 7,50,000। कितना आ गया, 7,50,000 का वैल्यू था शुरुआत में कार का मूल्य। 29 का आंसर सही है, सेकेंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, यहाँ कहता है चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि जो है 12,000 रुपये की धनराशि जो है आपका कितने साल में, तो 5 साल में जो वह है दुगना हो जाता है। कितने, तो 5 साल में जो है वह दुगना हो जाता है। तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15 वर्ष में कितने गुनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ कहता है कि 5 वर्ष में जो है वो आपका 2 गुना हो गया। कितना हो गया, 2 गुना हो गया। तो पूछा जा रहा है आपका 15 साल में, तो मतलब ये 15 साल में कितना गुना हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से कितने 3 साल का मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने बताया था कि जब यहाँ ईयर से आप निकालिएगा किसी चीज़ में मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो वो जो है आपका जो कितना गुना हुआ है ना उसका पावर में चला था। कितना, तो पावर में चला था। ये 3 जो है इसके पावर में चला गया, मतलब 8 गुना हो जाएगा। कितना गुना, 8 गुना हो जाएगा। तो मतलब धनराशि की गई जमा 12,000 था, तो उसका 8 गुना कितना हो जाएगा, तो 12 × 8 = 96। कितना, तो 12 × 8 = 96,000 जो है वो गुना हो जाएगा कितने साल में, तो 15 साल में। तो 32 का आंसर क्या है आपका, सेकंड ऑप्शन सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या, इसे सॉल्व करना है। मैंने ऊपर में बताया था बोर्ड मास का जरूर यूज करें, तो पहले चलते हैं ब्रैकेट का यूज करते हैं हम लोग। तो ब्रैकेट का पहले इधर देखते हैं, यहाँ से देखते हैं पहले ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में क्या है यहाँ पे, तो 0.4 है। 0.4 मतलब 4/10 या 2/5 इंटू 1/2, तो कट गया, कितना बच गया मेरे पास, 1/5 हो गया। अब इसको याद रखिएगा, यहाँ 1/5 है, क्या है, 1/5 है। चलिए आगे देखते हैं, ये 1/5 था ना। आगे देखते हैं, इसको देखते हैं। अब यहाँ देखिएगा, तो पहले आपको मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो 0.04 आ जाएगा। कितना, 0.04।
अब 1.04 से घटाएंगे इसमें तो कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब 1 आ जाएगा मतलब 1 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब काटेंगे 4 को तो 2 मतलब -2 आ गया इधर, -2 आ गया इधर। तब देखते आगे -2 आ गया, यहाँ 1/5 था तो माइनस इधर हो गया। फिर इधर करेंगे इधर 2.2 इंटू 0.2 इंटू 1/5। अब 0.2 का वैल्यू क्या होता है, तो ये भी मेरा क्या होता है 1/5 ही होता है, लेकिन यहाँ मेरा डिवाइड ना दिया है, डिवाइड दिया है तो 5 ऊपर जाएगा तो 5 से 5 कैंसिल, तो बचा मेरे पास क्या 2.2 -2। अब इसे घटाएंगे तो कितने पास में बचेगा, तो 0.2 बचेगा। क्या बचेगा 0.2। तो 34 का आंसर क्या होगा सेकेंड ऑप्शन। चलिए आगे पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, आपका जो है डाटा दिया है, इसमें लिखा है कि 5 लड़कों द्वारा जो है ना किसी कार्य को पूरा करने की संख्या दिया गया है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि सौरभ और कृपाल के एक साथ काम करने पर जो है कितने दिन में यह कार्य जो है पूरा हो जाएगा, कितने दिन में यह कार्य जो है आपका पूरा हो जाएगा। तो अब इसे पूरा हो जाएगा तो हम यहाँ देखते हैं पहले किसका बोला है, तो सौरभ और कृपाल का। तो सौरभ ये हो गया, कृपाल आपका यहाँ हो गया। तब यहाँ देखिए सौरभ कितना है तो 30 दिन में, और कृपाल कितना दिन में है तो 20 दिन में। अब आपका जो है यहाँ पर आप जानते हैं यहाँ से क्या करना है, तो टाइम एंड डिस्टेंस का यूज करना है। 30 दिन में आपका सौरभ काम करता है और कृपाल जो है आपका 20 दिन में। तो टोटल वर्क निकालना हो, टोटल वर्क मतलब इन दोनों का एलसीएम, तो कितना हो गया 60। तो ये हो जाएगा एफिशिएंसी मेरा 2। जब इसे डिवाइड करेंगे 60 को हम 30 से तो एफिशिएंसी मेरा 2। अब 60 को 20 से करेंगे तो कितना एफिशिएंसी 3। तो टोटल कितना हो गया एफिशिएंसी मेरा 5। अब ये टोटल काम को 5 के हिसाब से करेगा तो कितने दिन में कर देगा, ये दोनों मिलकर 12 दिन में ये कंप्लीट कर देगा। तो ऑप्शन 36 का 4 जो है यह सही उत्तर है। चलिए आगे, एक मिनट, सही उत्तर क्या है, तो ऑप्शन 4 12 दिन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न हमारा क्या है, तो हमारा प्रश्न ये है कि इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करना है तो क्या करें, तो देखिए √3 tan 2 थीटा इक्वल टू 3 को उधर ले जाएंगे तो 3 हो जाएगा। अब tan 2 थीटा इक्वल टू 3 बटा में √3 है। अब इसे काटेंगे तो √3 बचेगा। तो tan 2 थीटा इक्वल टू √3 है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हमारा, तो √3 होता है। क्या होता है √3 होता है। तो हम 60 डिग्री का √3 होता है ना, तो आधा कर देंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। तब 30 दूना कर देंगे यहाँ पे, तो 2 थीटा इक्वल टू 60 है, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। तो मतलब 30 डिग्री यहाँ रखेंगे हम, तब हमारा जो है √3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ रखते हैं तो tan 60 डिग्री हो गया, तो हमारा क्या होता है √3 होता है। मतलब ये हमारा सुटेबल हो गया। इसका आंसर मतलब क्या हुआ, थीटा का डिग्री हमारा 30 हो गया 37 का। उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।